हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अभी तो ऐसे लिमिट्स वगैरह के बारे में पढ़े हैं, उसका 2 क्लास चला, कंटिन्यूटी का चल रहा है। कंटिन्यूटी इतना छोटा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी करते हैं कि उसको 2 से 3 टॉपिक में बस छोटा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू कंप्लीट। बट हम लोग आज की इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग अभी देखेंगे कि जिसका यूज़ बहुत है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन से ही डरते हैं, बेसिक में थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन से ही डरते हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे आज के इस क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा, है ना। ये हमारा नंबर है। और कभी कभी अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, अभी तिवारी 476। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बेसिकली सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्टीन्यूटी का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका यूज़ है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे सभी कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं सभी जगह पे, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं सभी जगह पे। अब अगर हम कंटिन्यूटी देखो, 2 तरह का कंटिन्यूटी का बात करना है, एक ओपन इंटरवल पे, एक क्लोज इंटरवल पे। अगर ओपन इंटरवल पे बात करें तो फंक्शन को कंटिन्यूस तभी बोलेंगे वो जब वह कंटिन्यूस हो ए के सभी पॉइंट पे और बी के सभी पॉइंट पे। सीधा सीधी कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए कॉमा बी इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ए के सभी पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूस है और बी के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि फंक्शन को तभी कंटिन्यूस बोलेंगे जब इसमें ये वाला लगेगा। देखिए इसमें ब्रैकेट है नॉर्मली, इसमें ये है। और दूसरा पॉइंट कि इसमें कंटिन्यूस तभी हम बोलेंगे, पहला पॉइंट कि वो सभी पॉइंट पे ए के और बी के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, वो ओपन इंटरवल का ही प्रॉपर्टी। दूसरा कि ए पॉइंट पे वो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए ए पर और लेफ्ट कंटिन्यूस होना बी पे। अगर ये 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो ये कहलाएगा कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अब देखिए हम लोग जानेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि याद रखिएगा, मैं इतना लिखवाऊंगा नहीं, बोल रहा हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, है ना। कहने का मतलब है कि जब भी कोई 2 कंटिन्यूस फंक्शन को ले और उसका ऐड करे या फिर सब्ट्रैक्ट करे तो हमेशा वो कंटिन्यूस ही देगा। मान लो कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही देगा। मान लो कि अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन ही देगा। ये तो पहला प्रॉपर्टी था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, आप इसको लिखिएगा मैं बोल रहा हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तब जाके इसको फिर आप लिखिएगा। इसका दूसरा पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 कंटिन्यूस फंक्शन का करें तो हमेशा कंटिन्यूस देगा। लिख सकते हो आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे मान लो कि एक एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट निकालें तो ये हमेशा क्या करेगा? एक कंटिन्यूस फंक्शन देगा, कंटिन्यूस फंक्शन देगा। तीसरा पॉइंट है कि जब भी हम रेशियो निकाले 2 कंटिन्यूस फंक्शन का, तो ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन देगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन है सर, एक कंडीशन ये है कि जी ऑफ एक्स जो होना चाहिए, यहाँ पर जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के।
और या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स भी ये हमें एक कंटिन्यूस देगा, बट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन है दोनों के, ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का निकालो तो वो हमेशा कंटिन्यूस ही देगा। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इस केस में अगर हम एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन और एक कंटिन्यूस फंक्शन को ले तो वहाँ पर क्या होगा। मान लो कि एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो और एक डिसकंटिन्यूस हो, तो वहाँ पे उस टाइम क्या होगा। मान लेते हैं कि एक एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, एंड जी ऑफ एक्स यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा सर, कि जो प्रोडक्ट होगा ना, यहाँ पर जो इन दोनों का ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा ना, यार जी ऑफ एक्स ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही देगा। अगर एक डिसकंटिन्यूस है तो उसके चलते जो रिजल्ट होगा वो भी डिसकंटिन्यूस ही होगा, ये भी एक डिसकंटिन्यूस ही देगा। ये पहला पॉइंट। ये देखो कितना नंबर पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं सर, 1 2 3 ये 4 है ना। पाँचवा नंबर पॉइंट देखते हैं सर। पाँचवा नंबर पॉइंट है कि अगर कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा नहीं इसमें बोला जा सकता, इसमें एक में जुड़ जाता है। मतलब मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो या फिर यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन भी दे सकता है, कंटिन्यूस फंक्शन भी दे सकता है, या फिर किसी केस में ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी दे सकता है। तो यहाँ पर इसको कंफर्म करने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है छठा नंबर पॉइंट कि ये वाला लिख देते हैं, composition of two continuous function is always continuous। बोलोगे सर ये कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ सर, मतलब समझाते हैं। देखो मान लो कि एक एफ ऑफ एक्स है, ये कंटिन्यूस है, और जी ऑफ एक्स भी यहाँ पर कंटिन्यूस है। समझा रहे हैं इसका मतलब, कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला जाए, तो ये हमेशा कंटिन्यूस देगा। और अभी भी नहीं समझे तो इसको एग्जांपल की मदद से समझा रहे हैं, रुक जाओ। और या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें तो ये भी हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन ही देगा। फॉर एग्जांपल, अब चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो, डाउट है तो एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें, रुको सर एक मिनट रुको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें तो ये कितना हो जाएगा सर। देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकाले तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब इसी का दूसरा चीज़ यहाँ पे, अगर ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले
तो ये कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन एक्स, जी ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जी ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ है सर। तो ये एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, साइन एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, हमें पता होना चाहिए। तो यही चीज़ था 6 पॉइंट। हम लोग कल से इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें राइटिंग वगैरह कुछ थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। कल से क्वेश्चंस जितना भी हो पाए हम लोग सॉल्व करेंगे सारा, और जो भी डाउट रहेगा आप हमसे इस नंबर पे रुकिए एक मिनट, हम नंबर ही भूल गए हैं। ये नंबर पे है ना, नंबर ही भूल गए। इतना नंबर हो गया है ना मेरा, बहुत सारा नंबर चेंज हुआ है, 60 64 11। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और ग्रुप में नहीं जुड़े तो आप जिससे जुड़ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और इस पे जितने भी कंटिन्यूटी के बेस पे जितना क्वेश्चंस होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए।